इस वीडियो में हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें गुणनखंड और भाजक की संख्या पूछी जाती है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का हम बहुत ही आसान तरीका सीखने वाले हैं जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे भाजक की संख्या या फिर गुणनखंड की संख्या पूछी जाए, दोनों सेम होता है। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि भाजक या फिर गुणनखंड कहते किसे हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 12। 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, लसन निकालेंगे, तो सबसे पहले इसे 2 से कटाएंगे। 2 से कटाएंगे 6 बार में कटेगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 से कटाएंगे तो 1 बार में कटेगा। हमें यहाँ पे मिला है 2 गुना 2 गुना 3। यहाँ पे 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, गुना 3 पे पावर 1 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या है जो 12 को पूरा काट देगी, उसे हम भाजक कहेंगे। तो यहाँ पे भाजक कौन सा है। पहला 1 है जिससे 12 पूरा कट जाएगा, 2 है जिससे 12 पूरा कट जाएगा, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 कुल ऐसी संख्या है जिससे 12 पूरा कट जाएगा, मतलब 6 भाजकों की संख्या होगी 12 में। अगर हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक की बात करें कि हम कैसे निकालेंगे कि 6 संख्या है शॉर्ट तरीके से, यहाँ पे हमने क्या निकाला था 2 गुना 3। तो यहाँ पे 2 पे पावर 2 लिखा और 3 पे पावर 1 लिखा। अब हमें निकालना है कि भाजकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे बेस में जो नंबर है उसे हम हटा देंगे, मतलब इसे हम नहीं लेंगे। यहाँ पे पावर क्या क्या है, 2 है और 1 है। इस पे पावर 2 है और इस पे पावर 1 है। इन दोनों में हम 1 का प्लस करेंगे, मतलब 1 जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3 और हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2। इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3। 3 का गुना 2 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6। हमें यहाँ पे मिल जाएगा कि कुल भाजकों की संख्या कितनी है, 6 है। 12 के कुल भाजकों की संख्या 6 है। इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इतना लंबा मेथड आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है, तो हम निकालेंगे 420 का एलसीएम। पहला स्टेप होगा 420 का एलसीएम निकालना, दी गई संख्या का एलसीएम निकालना। 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, यहाँ पे 210 मिलेगा। उसके बाद फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 2 एकम 2 0 और 5 105 मिलेगा। अब हम इसे किससे कटाएंगे, अब हम इसे कटाएंगे 3 से। 3 3 का 9, 3 5 15, 35 बार में कटेगा। उसके बाद कटाएंगे 5 से तो 7 बार में कटेगा। हमें यहाँ पे क्या क्या मिला है, यहाँ पे मिला है 2, जो 2 बार दिया गया है तो 2 के ऊपर पावर 2 लगाएंगे, गुना 3 एक बार है तो 3 पे पावर 1 लिखेंगे, गुना 5 एक बार है तो 5 पे पावर 1 लिखेंगे, गुना 7 एक बार है तो 7 पे पावर 1 लिखेंगे। यहाँ पे बेस को हम हटा देंगे, बेस हमारा कोई काम का नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ पावर को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पावर में 1 प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो 3 लिखेंगे, गुना यहाँ पे 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो 2 लिखेंगे, गुना यहाँ पे 1 है तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो 2 लिखेंगे, गुना इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो 2 लिखेंगे। हमें यहाँ पे क्या मिला है, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी होता है 24। तो 24 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब 420 में कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी, या फिर कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 600 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है, या फिर क्वेश्चन में ये भी कभी कभी लिखा होता है कि 600 को काटने वाली कुल कितनी संख्या है, या फिर 600 के कुल कितने गुणनखंड है। तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन को हम एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम 600 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से कटाएंगे तो 300 बार में कटेगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 150, फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 75, उसके बाद 3 से कटाएंगे तो ये 25 बार में कटेगा, फिर 5 से कटाएंगे तो ये 5 बार में कटेगा। हमें यहाँ पे क्या क्या मिला है, 3 बार 2 है तो 2 पे पावर हम 3 लिख देंगे, गुना
3 एक बार है तो 3 पे पावर हम 1 लिख देंगे, गुना 5 दो बार है तो 5 पे पावर हम 2 लिख देंगे। यहाँ पे बेस को हम हटा देंगे, पावर है हमारे पास 3, उसमें 1 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 4, गुना यहाँ पे पावर है 1, इसमें 1 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 2, गुना यहाँ पे पावर है 2, इसमें 1 प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3। 4 दूनी 8, 8 त्रिका होता है 24। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 340 के सभी समभाजकों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे समभाजक के बारे में पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, 340 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले 2 से घटाएंगे, यहाँ पे होगा 170। उसके बाद फिर अगर हम 2 से कटाते हैं तो 2 अठी 16, यहाँ पे बचेगा 10, 2 पचे 10। अब हम इसे 5 से कटा सकते हैं, 5 से कटाएंगे तो ये 17 बार में कट जाएगा। यहाँ पे अगर हमें कुल भाजकों की संख्या निकालनी होती तो हम क्या करते, यहाँ पे 2 पे पावर 2 होगा, क्योंकि 2 दो बार है, और 5 होता, और यहाँ पे 17, इन दोनों पे पावर 1 और 1 होता। हम बेस का यूज नहीं करते, यहाँ पे क्या करते, 2 में 1 जोड़ते 3, गुना 1 में 1 जोड़ते 2, गुना, और यहाँ पे 1 में 1 जोड़ते 2, तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाता, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, मतलब कुल भाजकों की संख्या हो जाता 12। पर यहाँ पे पूछा गया है समभाजकों की संख्या, तो यहाँ पे हमारे पास गुणनखंड क्या है, 2 पे पावर 2 है, गुना 5 पे पावर 1 है, गुना 17 पे पावर 1 है। तो यहाँ पे अगर आपको समभाजक निकालना हो तो जिसके बेस में 2 है उसके पावर को हम वैसे ही उतार देंगे। जैसे यहाँ पे पावर 2 है तो 2 में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, उसमें 1 का प्लस नहीं करेंगे, वैसे ही 2 उतार देंगे, गुना बाकी सब हम जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे, इसमें 1 प्लस करेंगे और इसमें 1 प्लस करेंगे। जिसके बेस में 2 है उसके पावर को हम वैसे ही उतार देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, गुना इसमें 1 प्लस करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये हो जाएगा समभाजकों की संख्या, ये हो जाएगा समभाजकों की संख्या। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि विषम भाजकों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता, 2 पे पावर 2, गुना 5 पे पावर 1, गुना 17 पे पावर 1। ये है गुणनखंड हमारे पास। अगर विषम भाजकों की संख्या पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे, जिसके बेस में 2 है उसे हम पूरा छोड़ देंगे, इसका यूज हम नहीं करेंगे। यहाँ पे बेस को हटा लेंगे, पावर के 1 में 1 जोड़ेंगे हमें 2 मिलेगा, गुना इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो हमें 2 मिलेगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 4। ये हो जाएगा विषम भाजकों की संख्या। अगर कुल भाजक बोले तो 12 है, सम भाजक 8 है और विषम भाजक 4 है। इस तरह आप सम विषम सभी तरह के भाजकों की संख्या बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है 75 पे पावर 8 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 75 दिया गया है जो ब्रैकेट में है और इसके बाहर 8 पावर दिया गया है। पूछा गया है कि इसके कुल भाजकों की संख्या कितनी है। हम कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, 75 का हम एलसीएम लेंगे, 75 का जब एलसीएम लेंगे 3 से कटाएंगे, ये 25 बार में कट जाएगा, फिर इसे 5 से कटाएंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। हमें यहाँ पे गुणनखंड क्या क्या मिला है, 3 पे पावर 1, 3 एक बार है, गुना 5 पे पावर 2, 5 दो बार है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर 8 का पावर क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं। अगला काम क्या होगा हमारा, जब इस तरह पावर होते हैं तो पावर का गुना पावर में हो जाता है। जैसे यहाँ पे 1 है तो इसका गुना 8 में कर देंगे तो 3 पे पावर 8 हो जाएगा, गुना यहाँ पे 2 है तो इसका गुना 8 में कर देंगे तो 5 पे पावर 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 एकम 8। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 3 पे पावर 8 है और 5 पे पावर 16 है। बेस को हम नहीं लेंगे, सभी पावर में 1 का प्लस कर देंगे, इसमें भी 1 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 9 और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 17। 9 गुना 17, 9 का गुना 17 में करेंगे, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 153। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब ये जो संख्या दी गई है इसमें कुल भाजकों की संख्या कितनी है, 153 है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। आप इस मेथड से ऐसे किसी भी क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।